हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा BCR, बी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी सेल रिसेप्टर के इंट्रोडक्शन से। जो बी सेल रिसेप्टर, एक बार आप इस पिक्चर को अच्छे से देख ले। जो बी सेल रिसेप्टर है, हमने जब एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन किया था उस टाइम पे हमने बात की थी कि जो IgM और IgD एंटीबॉडीज़ हैं वो बी सेल रिसेप्टर की तरह भी यूज़ होती हैं, कि जो बी सेल रिसेप्टर है वो IgM और IgD एंटीबॉडी है। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के जैसा है। तो ये एंटीबॉडी ही एक्चुअल में यहाँ प्रेजेंट होती है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी है, और उसके साथ में ये CD79A CD79B ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जो बी सेल रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन सिंगल सेल, कि एक सिंगल सेल के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है उसकी फॉर्म में BCR प्रेजेंट होते हैं। ये दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हैं और सीक्रेटरी रिसेप्टर। दो फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक तो मेम्ब्रेन से बाउंड फॉर्म में, जो ये वाला रिसेप्टर है ये मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म है, और दूसरा सीक्रेटरी, कि उन्हें बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे वो सेल की मेम्ब्रेन से चिपके हुए होंगे, और ये मेन टाइप के रिसेप्टर होते हैं बी सेल के। जो सीक्रेटरी रिसेप्टर है वो ब्लड में सीक्रेट आउट किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे, और जहाँ पर जो एंटीबॉडी है ब्लड के अंदर वो अपनी एक्टिविटी को शो करेगी, एंटीजन से बाइंड होके उससे फाइट करेगी, और हमारे जो बॉडी से एंटीजन है उसे रिमूव कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। जो बी सेल रिसेप्टर हैं उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक के थ्रू। जो स्ट्रक्चर है बी सेल रिसेप्टर का, उसके अंदर जो हमने एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर देखा था, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पर ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जो स्ट्रक्चर हमने एंटीबॉडी का बनाया था वो ही हम यहाँ पे बनाएंगे, कि ये वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये सारा प्रेजेंट है। और उसी के साथ में यहाँ पर ये जो IG अल्फ़ा बीटा दो चेन और प्रेजेंट होती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन रीजन होते हैं ये। जो स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का है वो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करना है जो हमने एंटीबॉडी में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जो एंटीबॉडी है उसका टिपिकल स्ट्रक्चर वो ही जो हमने IgG को एज एन रेफरेंस मान के जो एंटीबॉडी वाले टॉपिक में कवर अप किया है, वो ही सेम स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करना है। और बाकी यहाँ में क्या बताना है कि यहाँ पर 3 डोमेन रहेंगे। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक स्पेसर सीक्वेंस है, दूसरा हाइड्रोफिलिक ट्रांसमेम्ब्रेन सीक्वेंस जो कि फिक्स्ड है, जिसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, 26 अमाइनो एसिड हमेशा इसके अंदर प्रेजेंट है, और लास्ट में एक शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल प्रेजेंट मिलेगी। तो इन तीनों डोमेन में से जो फर्स्ट और थर्ड डोमेन है वो वेरी करते हैं लेंथ में डिफरेंट आइसोटोप के अंदर। इसी वजह से जैसे अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं बी सेल की, उन अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पे अलग अलग तरीके के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्सप्रेस किए जाएंगे। और किसकी वजह से किए जाएंगे? ड्यू टू DJ जीन्स की वजह से, जो डाइवर्सिटी और जंक्शनल जीन है उनकी वजह से। तो अब हम बात करने वाले अबाउट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन बी सेल एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री बी सेल की। जो प्री बी सेल है उनके अंदर कोई भी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ जीन्स प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी और जंक्शनल जीन प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद स्टेज आती है इमेच्योर बी सेल की। तो इमेच्योर बी सेल के ऊपर जो IgM है वो एक्सप्रेस होगी, और FC रीजन प्रेजेंट होता है जो कि IgG बाइंडिंग करता है IgG के साथ में। इमेच्योर के बाद स्टेज आती है मैच्योर बी सेल। यहाँ पर IgM और IgD बाइंड इम्यूनोग्लोबिन एक्सप्रेस होंगी। देन मेमोरी बी सेल के अंदर IgM-DAE, और जो प्लाज्मा बी सेल है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ लाइक GEAM, जैम से याद रखेंगे हम, GEAM ये एंटीबॉडी यहाँ पर
एक्सप्रेस होती है। देन जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी को सीक्रेट भी करती हैं, तो जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी को सीक्रेट करने वाली सेल भी हैं। इसके अलावा जो हम ये देखते हैं कि एबिलिटी है बी सेल की कि वो डिफरेंट आइसोटोप को एग्जिबिट करती है अपने सरफेस के ऊपर। ऐसा किस वजह से हो पाता है? ऐसा हो पाता है क्लास स्विचिंग की वजह से। ये जो क्लास स्विचिंग का फिनोमिनन है, ये हमने जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी थी उस वाले टॉपिक के अंदर भी देखा था कि क्या होगा कि जो कांस्टेंट रीजन है, जो जीन का कांस्टेंट रीजन है, उसमें क्लास स्विचिंग की प्रॉपर्टी शो होती है, जिसकी वजह से जितनी भी एंटीबॉडी बनेंगी वो एक टाइप के एंटीजन की स्पेसिफिसिटी रखेंगी कि एक तरीके के एंटीजन के साथ ही वो बाइंड होंगी सारी तरीके की एंटीबॉडी। फिर जो बी सेल एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, एक बार हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो बी सेल रिसेप्टर एंटीजन कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर क्या है कि ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एंटीजन आके बाइंड होगा। देन ये जो IG अल्फ़ा IG बीटा ट्रांस मेम्ब्रेन हेट्रोडायमर IG अल्फ़ा एंड IG बीटा। IG अल्फ़ा क्या है? CD79A। IG बीटा कौन सा है? CD79B। और ये इस तरीके से पूरा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और जो ये टेल है ये 48 अमाइनो एसिड की टेल है और ये वाली टेल 61 अमाइनो एसिड की टेल है। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर इस साइड में प्रेजेंट है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये हेल्प करता है कि एंटीजन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंटीजन को बाइंड करवाया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो सिग्नलिंग है वो की जाएगी। तो जो ये वाली यूनिट होती है हम इसको बोलते हैं सिग्नलिंग सब यूनिट। जो ये कॉम्प्लेक्स है ये रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए, कि जो अब ये एंटीजन का और बी सेल का रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए, कि जो एंटीजन है वो बाइंड होगा। एंटीजन के बाइंड होने के बाद में जो अगला जो सिग्नल जाएगा सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए, ये वाला जो कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है कंप्लीट बी सेल रिसेप्टर के बारे में कि कौन कौन सी स्टेज हमने ये एंटीजन के कॉम्प्लेक्स के साथ में पूरा डायग्राम देखा। देन ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं बी सेल की, उनके ऊपर किस किस तरीके के एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं वो देखे कि यहाँ पर IgM, MD, MDAE और JAM, ये चीज़ें याद रखेंगे। देन हमने जो ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन किया है और थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में बात की है कि जो बी सेल है उसके ऊपर कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, और ये जो डायग्राम है वो आप बनाएंगे। तो ये है बी सेल रिसेप्टर और इतना मोर देन इनफ है बी सेल रिसेप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।